प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा एक बुलडोजर की जो प्रथा चली थी देश में। बुलडोजर की प्रथा जो तानाशाही तरीके से चलाई गई थी, उसकी शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने आप को तानाशाह से कम नहीं मानते हैं, अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं, अपने आप को अदालतों से ऊपर मानते हैं और ख़ुद को वो जनता से भी ऊपर मानते हैं। उन्होंने ये एक प्रथा शुरू की थी नई, देश में इससे पहले ये नहीं थी कहीं भी। यानी मकानों को गिराने की, दुकानों को गिराने की, तोड़ करके जिसने भी कहीं इनकी नज़र में आ गया ये दोषी है, इसने कोई दोष किया है, उसके मकान गिरा देने, ये आदेश देने शुरू किए। हालांकि इसमें जहाँ तक देखने को आया है ये किसी खास जाति के लिए, किसी खास धर्म के लिए, लोगों के लिए था। ये किसी खास धर्म के लोगों को टारगेट किया जाता था और मकान उसके ध्वस्त कर दिए जाते थे, जबकि ये शर्मनाक था। मकान गिराने का अधिकार किसी भी सरकार को नहीं है, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को नहीं है, केवल और केवल वो अदालत का एकाधिकार है। कोई भी मकान, संपत्ति, प्रॉपर्टी, चाहे वो कुछ भी है, दुकान है, कुछ भी है, उसको गिराया तभी जा सकता है जब वो अवैध हो, वो गलत तरीके से बनी हो या गलत हो, नाजायज हो, तब गिराया जा सकता है। और नाजायज ठहराने का या अवैध ठहराने का अधिकार किसी सरकार के पास नहीं है, वो एकाधिकार केवल माननीय न्यायालय का है। तो आप किसी की संपत्ति को कैसे गिरा सकते हैं? ये सच में ड्रामा बहुत लंबे समय तक चलता रहा। माननीय न्यायालय ने भी इसकी सुध नहीं ली, उनको संज्ञान लेना चाहिए था शुरू में, और उनको देख देख करके बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में भी ये शुरू कर दिया गया। मतलब एक टूल बना लिया, एक हथियार बना लिया, राजनीतिक हथियार, दूसरे को नीचा दिखाने का या दूसरे को कमजोर करने का, दबाने का एक हथियार बना लिया और खुल्लम खुल्ला ये खेल चलता रहा। माननीय न्यायालय नहीं पहले कह पाए, क्या मजबूरी थी मुझे नहीं समझ में आ रहा, पहले उनको रोकना चाहिए था, लेकिन बाद में माननीय न्यायालय ने भी आदेश दिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आदेश दिया गया कि मकान इस तरीके से नहीं गिराए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद ये धंधा चलता रहा, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि जो अपने आप को सबसे ऊपर मानता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कानून से ऊपर, देश से ऊपर, जनता से ऊपर, न्यायालय से ऊपर, वो अंधाधुंध चलता रहा। अब बाद में एक अर्जी लगी है प्रयागराज में, जो कुछ मकान गिराए गए थे उनके खिलाफ, और उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने बुलडोजर को उत्तर प्रदेश के बुलडोजर के ऊपर चढ़ा दिया है। अब वो किसी और राज्य का भी बुलडोजर होगा, उस पर भी चढ़ गया वो। यानी राज्यों में जो बुलडोजर यूज हो रहा था वो ज्यादातर यूपी में ही हो रहा था सबसे ज्यादा, तो उस बुलडोजर के ऊपर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना बुलडोजर चढ़ा दिया है। और जब अपना बुलडोजर उसके ऊपर चढ़ा दिया है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बुलडोजर ताकतवर है, बहुत बड़ा है उससे, वो छोटा है, इसका मटेरियल भी मजबूत है, ये ज्यादा ताकतवर है। तो जब ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बुलडोजर उनके बुलडोजर पर चढ़ गया तो उसका तो कचूमर निकल गया, वो काम का रहा नहीं है। अब वो बुलडोजर काम करना बंद कर देगा। देखिए, किसी का भी मकान किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, वो एक परिवार का होता है। मकान परिवार का होता है, एक आदमी का नहीं है। आप एक आदमी के लिए मतलब मकान को कैसे गिरा रहे हैं? मकान थोड़ी अवैध है। उस आदमी ने अगर कोई अवैध काम किया है तो उसको सजा का प्रावधान है, मगर वो भी अदालत देगी, अदालत देगी। आप उसका मकान कैसे गिरा सकते हैं? अगर देखिए, मकान या कोई भी संपत्ति को गिराने का अधिकार तभी है जब वो अवैध है, और अवैध है या नहीं है इसका फैसला न्यायालय करेगा। तो सरकार के पास मकान गिराने का कोई तरीका ही नहीं है। और इन्होंने जो मकान गिराए वो अवैध मकान नहीं थे। किसी आदमी को जो दोषी बताया उन्होंने कोई गलती की है, उस आदमी को दोषी बताया, मकान अवैध नहीं था और मकान उसका खुद का भी नहीं था। मकान तो या तो पेरेंट्स ने बनाया या ग्रैंड पेरेंट्स ने बनाया, जिसने भी है, वो पारिवारिक मकान है, परिवार के लोगों का मकान है, सबका मकान है। उसको गिराया जाना सरेआम नाजायज था। और कोई भी, आप देखिए गहराई से, आप सोचिए, कोई व्यक्ति मुखिया के तौर पर बैठता है, सरकार का मुखिया, चाहे वो राज्य में मुख्यमंत्री है या देश में वो प्रधानमंत्री है, क्या उस पद पर बैठने वाले व्यक्ति को इतनी तमीज, इतनी सेंस, इतनी बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि गलत और सही में वो फर्क कर सके? सही क्या है, नाजायज क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, इसका भी फैसला अगर वो नहीं कर सकता है तो उस आसन पर बैठने के काबिल नहीं है वो व्यक्ति। उसको तुरंत हट जाना चाहिए या उसको हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि उस आसन पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो बिल्कुल सबको एक नज़र से देखेगा, निष्पक्ष तौर पर देखेगा, किसी के प्रति दुर्भावना ना रखे और जायज और नाजायज में फैसला करे। उसके अंदर वो ये समझ पाए कि ये चीज़ गलत है और ये सही है, झूठ क्या है, सच क्या है, ये सब फैसला कर सके, वही आदमी उस आसन पर बैठ सकता है। क्योंकि जो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के पद पर बैठता है तो जनता की नज़र में वो सबसे काबिल आदमी है।
जनता उसको अगर बिठाती है तो ये सोच के बिठाती है कि यह आदमी बहुत काबिल है, ईमानदार है, सच्चा है, निष्पक्ष है और ये हमारे हितों की रक्षा करेगा, हमारी भलाई का काम करेगा, ये सोच के उसको बिठाती है। और वो आदमी वहां पर जाकर के अपनी तानाशाही तरीके से फैसले लेने लग जाए, अपने दुखते किसी के साथ निकालने लग जाए, कोई उसकी नज़र में खटक गया उसके लिए कुछ गलत सलत नाजायज तरीके से उसको प्रताड़ित किया जाए, जैसे कि मकान गिराना आदि है। तो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपना बुलडोजर उसके ऊपर चढ़ा दिया, केवल उस पर रोक नहीं लगाई है, बुलडोजर तो कंडम हो ही गया है, वो तो अब चल ही नहीं पाएगा, तो केवल रोक नहीं लगाई है, केवल बुलडोजर को खत्म नहीं किया, बल्कि जितने मकान गिराए गए हैं उनको दोबारा से बनाने का आदेश दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। यानी वो मकान सरकार बनाएगी, अपने खर्चे से बना करके उनको सौंपेगी। जिनके मकान थे, जिनके आपने तानाशाही तरीके से अहंकार में आकर के आपने गिरा दिए, वो मकान उनको सौंपे जाएंगे। हाँ, अब ये क्लियर नहीं है अभी तक कि ये जो अर्जी लगी थी, यानी प्रयागराज में जो मकान गिराए गए थे उनके लिए जो अर्जी लगी थी, क्या केवल उन्हीं मकानों को बनाने का आदेश दिया है या आज तक इन्होंने जितने मकान गिराए हैं वो सभी के लिए आदेश है, ये अभी क्लियर नहीं है। शायद एक आध दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ये तो क्लियर है ही है कि जिसकी अर्जी थी वो तो दोबारा बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन वो बाकी के लिए भी लागू है या नहीं, हालांकि होना चाहिए, बाकी सबके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि मकान बनाना कोई आसान काम नहीं है। मकान के लिए आपके पास जमीन नहीं है तो पहले जमीन खरीदनी पड़ेगी, फिर मटेरियल खरीद के आप बनाएंगे, कितना महंगा सौदा है। आज के वक्त में अगर किसी के पास मकान नहीं है तो शायद वो मकान, अगर साधारण व्यक्ति है, साधारण कमाई है, इनकम साधारण है, तो वो मकान बना नहीं पाएगा अपने जीवन काल में। ऐसी मतलब सिचुएशन है। तो मकान बनाना इतना मुश्किल काम है, उसको गिरा देना 1 मिनट का काम है सरकार का नाजायज तरीके से। तो मैं तो यही अपील करूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि जितने भी मकान जिस भी राज्य में गिराए गए हैं बुलडोजर से, नाजायज तरीके से, बिना सोचे समझे, बिना अवैध का फैसला लिए, उन सबको बनाना चाहिए। सरकारों को सबको ये सजा देनी चाहिए कि सबके मकान बना करके देंगे, ताकि आगे इनके अंदर वो हिम्मत ही ना रहे, इनकी वो औकात ना रहे कि इस किस्म का गलत कदम उठा सकें। ये बिल्कुल माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये करना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए, किसी की नज़र में संपत्ति को तो तभी गिराया जा सकता है जब संपत्ति के बारे में शिकायत हो। अब ये जो प्रयागराज में जो था, ये संपत्ति की शिकायत थोड़ी थी। आदमी, आप किसी के अंदर कोई कसूर आपको मिल भी गया है, ठीक है, सरकार का अधिकार है, अगर उसने किसी को दोषी पाया किसी भी मामले में, संज्ञान लेकर के माननीय अदालत को आप भेजिए, माननीय अदालत सजा देगी। क्या देगी, वो क्या करेंगे, जेल होगी या नहीं होगी, या उसका दोष साबित नहीं हुआ तो उसको बरी भी किया जा सकता है। तो ये सब जो अधिकार है, एकाधिकार है, माननीय न्यायालय का है, ये सरकार का किसी का अधिकार नहीं है। सरकार को कोई, इवन सरकार भी तो न्यायालय के नीचे आती है, यानी गलत और सही का फैसला करने के लिए तो सरकार भी माननीय न्यायालय के नीचे आती है। सरकार कानून बनाती है, वो कानून सही है या नहीं है। अगर जनता की नज़र में वो कानून गलत है, उनके नुकसान के लिए है, उनके अनहित के लिए है, अहित के लिए है, हित के लिए नहीं है, तो माननीय न्यायालय उसका फैसला करेंगे। तो ये अवैध है या नहीं है, ये फैसला सरकार के इख्तियार में नहीं है, सरकार के हाथ में नहीं है, उनके दायरे में नहीं आता। ये फैसला केवल न्यायालय करेंगे, और उसको गिराना है, ध्वस्त करना है, क्या करना है, ये फैसला केवल और केवल न्यायालय का है। तो तानाशाही इस किस्म की नहीं करनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये देश के अंदर एक गलत प्रचलन जो चला था, बीजेपी के लोगों की मानसिकता थी, ये मुख्यमंत्री बीजेपी के तो थे, उत्तर प्रदेश के जो हैं अभी, और इन्हीं के राज्यों में चला है, बाकी राज्यों में नहीं चला ये। तो ये अब मुझे उम्मीद है कि जनता को राहत मिलेगी, और इस किस्म की तानाशाही तरीके से, नाजायज तरीके से जो मकान गिराए जा रहे थे, वो अब इनको अकल आ गई है, अब वो बंद हो जाएंगे, और जितने गिराए गए हैं शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय सबके लिए आदेश देंगे, ऐसी मैं उम्मीद लगाता हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।